अच्छा जनाब, लास्ट टाइम जो है ना, अच्छा एक बात तो आप लोगों को सबसे अच्छी तरह पता है कि नॉर्मल लॉस अगर हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जनाब के नॉर्मल लॉस जो है ये अगर हो जाता है तो फिर हम एक एडजस्टमेंट यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, और वो एडजस्टमेंट यूनिट कॉस्ट जो है वो क्या करती है, वो आपकी एग्जिस्टिंग प्राइस जो होती है जो हम पिछले डिपार्टमेंट से वसूल करते हैं वो लिटिल बिट इंक्रीज कर देती है, और जो है जो नॉर्मल लॉस होता है वो फिर एब्जॉर्ब हो जाता है पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट में, और जब हम यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो लिटिल बिट इंक्रीज कर जाती है। अच्छा जनाब, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है जी वो है जी नॉर्मल लॉस इन द सेकंड डिपार्टमेंट कंप्लीटेड यूनिट्स ऑन हैंड। फर्क कह रही थी कि सर इसमें कुछ मुश्किल पेश आ रही है, बिल्कुल मुश्किल नहीं। देखिए बात पता क्या होती है, बात ये होती है कि आपका एक डिपार्टमेंट है, आप 100 यूनिट्स के जो है ना आप मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन आप उसमें से कुछ यूनिट्स जो है आप नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर नहीं करते, आल्दो के वो मुकम्मल होती है, यानी कि आल्दो वो यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं इन एवरी रेस्पेक्ट, बट दोज आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड इन द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। यानी कि आपकी मर्जी है आप सारे ट्रांसफर कर दें, अगर कुछ ट्रांसफर नहीं करते तो वो आपके डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है, और उनको हम कहते हैं कंप्लीटेड यूनिट्स ऑन हैंड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मेटल मैकेनिक्स प्रोड्यूस डिश एंटीनास, यानी कि जो मेटल मैकेनिक्स है ये काफी पुराना सवाल जो है वो लगता है, क्योंकि अब डिश एंटीना का जो दौर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका हुआ है, क्योंकि अब हर घर में केबल आ चुकी है। लेकिन जब डिश एंटीनास बनते थे और जो है लोग खरीदते थे तो ये उस वक्त ये क्वेश्चन डेवलप हुआ। वो कहते हैं असेंबलिंग द लास्ट प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट ड्यूरिंग अप्रैल रिसीव 850 यूनिट्स फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट एट यूनिट कॉस्ट ऑफ 1272। वो कहता है जी कि आपका जो है ना एक इदारा है, उसने ड्यूरिंग अप्रैल उसने 850 यूनिट्स जो है वो रिसीव किए हैं फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट एट अ यूनिट कॉस्ट ऑफ 1272 रुपए का उसने 850 यूनिट्स वसूल किए ड्यूरिंग द मंथ। टोटल ऑफ 813 यूनिट्स वर असेंबल। कहते हैं ड्यूरिंग द मंथ 813 यूनिट्स जो है वो असेंबल हुए। एट द एंड ऑफ द मंथ 10 ऑफ द असेंबल्ड यूनिट्स वर इन द डिपार्टमेंट वेटिंग ट्रांसफर। वो कहता है कि ड्यूरिंग अ मंथ 813 यूनिट्स जो है वो असेंबल हुए, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ 10 ऑफ द असेंबल्ड यूनिट्स वर इन द डिपार्टमेंट। वो कहता है कि 803 यूनिट्स आपने जो है ना वो ट्रांसफर कर दिए, लेकिन 10 यूनिट्स आपने अपने पास रख लिए जो कि अवेटिंग फॉर ट्रांसफर थे। तो ये जो अवेटिंग फॉर ट्रांसफर है ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है आपके डिपार्टमेंट का। इसमें आपने उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है हम देखते हैं, अभी हम देखते हैं। लेकिन उसके बाद वो कहता है 35 इन प्रोसेस यूनिट्स वर एस्टिमेटेड टू बी 4/5 कंप्लीट एज टू मटेरियल एंड 3/5 एज टू लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। वो कहता है जी 35 यूनिट्स जो हैं इन प्रोसेस हैं, जो कि 4/5 कंप्लीट है विद रिगार्ड टू मटेरियल और 3/5 कंप्लीट है विद रिगार्ड टू लेबर एंड एफओएच। रिमेनिंग यूनिट्स वर लॉस्ट। ओके, वो कहते हैं बाकी यूनिट्स लॉस्ट हो गए। अब कितने यूनिट्स हैं? 850 टोटल यूनिट्स थे, 813 यूनिट्स आपने असेंबल कर लिए, 35 यूनिट्स आपके इन प्रोसेस हैं, तो जनाब लॉस्ट यूनिट कितने हैं? यानी कि आप क्या करेंगे, आप इसकी लॉस्ट यूनिट्स की जो वैल्यू कैलकुलेट हम करेंगे, हम 835 में हम क्या करते हैं जी कि ओके मैं देखूंगा, ओके 835 कैलकुलेटर जरा पकड़ लो एक मिनट। 835 जो यूनिट्स हैं, 835 जो यूनिट्स हैं, इसमें से देखें आप क्या करें, 813 यूनिट माइनस करें, 35 माइनस करें, 800 जो 50 यूनिट्स हैं इसमें 813 माइनस 35, 2 यूनिट्स जो हैं वो बच गए। 2 यूनिट्स जो है जो बच गए हैं ना, वो आप लोगों के वो यूनिट्स हैं कि जो नॉर्मल लॉस की नजर होगी। नॉर्मल लॉस हो गया, 2 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हो गया। रिमेनिंग यूनिट्स वर लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस। डायरेक्ट मटेरियल 94,192 रुपए आया है, डायरेक्ट लेबर 70,056 रुपए, फैक्ट्री ओवरहेड 63,384 आया है। आए वो कहते हैं जी इसका सोल्यूशन की तरफ आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जी। अब वो कहते हैं जी 7.14 हमारे पास एक क्वेश्चन है 7.14
ओके, ये जनाब हमारे पास क्वेश्चन आ गया 7.14, द मेटल मैकेनिक्स असेंबलिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। सबसे पहले तो क्वांटिटी स्केड्यूल अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया, 850 यूनिट टोटल, 803 यूनिट्स हैं वो आपने। अच्छा अब देखिए क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर भी आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है। आप लोगों ने जो यूनिट्स आप लोगों ने ट्रांसफर किए हैं वो 803 हैं, लेकिन कंप्लीटेड यूनिट्स ऑन हैंड जो है वो 810 हैं, यानी सॉरी 10 हैं, सॉरी, यानी कि 803 यूनिट्स जो है वो आपने ट्रांसफर कर दिए 10, यानी कि ये आपने ऑन हैंड यूनिट्स का स्टेटस भी अलहदा से शो करना है। यानी कि देखिए ऑन हैंड यूनिट्स है, आपका क्लोजिंग स्टॉक है, आपके डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक है, दीज हैव नॉट येट बीन ट्रांसफर्ड, तो आपने उसको अलहदा से मेंशन करना है। देखिए मेरी बात सुने, अगर आप 803 की बजाय 813 लिख देंगे तो 35 यूनिट्स लिख दें स्टिल इन प्रोसेस में, 2 यूनिट्स लिख दें नॉर्मल लॉस में, तो 850 तो आ जाएगा, लेकिन नंबर कट जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं नंबर काटूंगा क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट में गलती की है, लिहाजा एक बात याद रखिएगा कि आपने अपने नंबर नहीं कटवाने, आपने अपने कॉन्सेप्ट की गलती नहीं करनी। अगर आपने कुछ यूनिट्स अपने पास अपना क्लोजिंग स्टॉक बनाया है तो उसको क्लोजिंग स्टॉक शो करें, ठीक है। अगर 803 की बजाय 813 लिख देंगे तो आप कहेंगे सर मेरा तो जवाब ठीक आ गया, 850 का 850, मेरे नंबर क्यों कटे? भाई नंबर इसलिए कटे, कॉन्सेप्ट के नंबर कटे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट गलत हो गया। आपने तो सिर्फ 803 यूनिट्स आपने ट्रांसफर किए हैं, 10 यूनिट्स जो हैं वो तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। आइए जरा चलते हैं, कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट, सेकंड डिपार्टमेंट है। सबसे पहले आपको इस बात का तो पता है कि अगर सेकंड डिपार्टमेंट हो तो सबसे पहले आप प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को आप लिखते हैं। 1272 को आप क्या करेंगे, 850 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1272 इंटू 850 आपके पास आ जाएगा 10,81,200, 10,81,200 आपके पास आ जाएगा। कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट आप करेंगे मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड 94,192, 70,056 और 63,384 आप इसमें ऐड करेंगे और आपके पास आ जाएगा 13,08,832। तो जनाब ये करने के फौरन बाद आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटेशंस लेके आता हूं। कंप्यूटेशंस की तरफ आ जाए, स्केड्यूल ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन सबसे पहले हम करेंगे 803 यूनिट्स। देखें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर भी आपने अलग-अलग से शो करना है, ठीक है, ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। यहां पर आपने क्लब नहीं करनी चीजें। 803 यूनिट्स आपके कंप्लीटेड यूनिट्स एंड ट्रांसफर्ड आउट है, 10 यूनिट्स आपके वेटिंग फॉर ट्रांसफर, अलग-अलग लिखें। मटेरियल के टोटल 813 यूनिट्स आपके मुकम्मल हैं, लेकिन इन प्रोसेस का 4/5 मुकम्मल है, यानी कि 35 का 4/5, तो 28 यूनिट्स आपका मटेरियल के मुकम्मल हैं। 841 यूनिट्स की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपकी आ रही है और दूसरी तरफ लेबर एंड एफओएच की आपकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ रही है 834 यूनिट्स। फौरन हम जाएंगे और यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे मटेरियल, और लेकिन हमारे पास जो है जनाब आपकी तरफ से 1-2 क्वेश्चन फरद ने भी रेज कर दिया और राफिद ने भी रेज कर दिया। जी फरद पहले आप बता दें कि क्या क्वेश्चन है जी, तो फिर हम आगे। जी फरद। सर सॉरी, ये मेरा पहले से ही था, मैंने लोअर हैंड नहीं किया था। ओके। अच्छा जी, तो आप लोअर हैंड कर लें, ठीक है। अच्छा जी, राफिद जो है वो हमें कहता है कि सर मुझसे भी बात कर ले। जी राफिद भाई, राफिद का नाम बड़ा ही खूबसूरत सा लगता है राफिद, ये बड़ा यूनिक सा नाम है आपका राफिद। मैंने भी आज तक और कोई नहीं देखा सर, मैं अकेला ही। तुम पूरी, मुझे लगता है कि पूरी इस यूनिवर्स में यू आर द अलोन राफिद हैं। बिल्कुल सही बात है सर, मैंने आज तक कोई नहीं देखा। नहीं तो कभी आपने कोशिश की अपने नाम के मीनिंग्स के हवाले से कि ये इसकी क्या मीनिंग्स हैं, कौन सी जुबान का लफ्ज है? सर इसका मतलब है ट्रिब्यूट देने वाला, खराज देने वाला। अच्छा, ट्रिब्यूट देने वाला, अच्छा। चले जी राफिद, क्या बेटे हमारे से क्या पूछना चाह रहे हैं? सर जो आपने अभी लास्ट पॉइंट पर ये समझाया या नहीं समझाया, लास्ट जो अभी बिल्कुल ए वाला जो तो इसके टॉप पे है सर, जो पेज अभी इसके टॉप पे जो पॉइंट है, क्या पॉइंट क्या था? अभी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की बात क्यों कर रहे थे सर? ऊपर करें। जी सर। मेरी बात सुने बेटा, मेरी बात इधर देखो, ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है ना, ये वाला। ये देखो मेरी बात सुनो, आपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी है मटेरियल और लेबर की। मुझे बताएं
मुझे बताएं आपके मटेरियल के और लेबर के हवाले से कितने यूनिट्स कंप्लीट है? 813 कंप्लीट है ना? जी सर। तो आपने 813 आपने अलग-अलग करके लिखने हैं, क्योंकि 803 जो है वो ट्रांसफर है और 10 अवेटिंग फॉर ट्रांसफर है। टोटल आपके 813 बन गए। अच्छा, लेबर और एफओएच में भी 813 ही है। लेबर और एफओएच में कितने हैं बताएं मुझे? 813 813। अच्छा, अब वो मटेरियल के हवाले से तो आपके यूनिट्स मुकम्मल हो गए। अब वो कहते हैं लेबर में आपके जो इन प्रोसेस यूनिट्स हैं वो लेबर का 4/5 कंप्लीट है। लेबर का कितना कंप्लीट है? 4/5। और एफओएच का कंप्लीट है 3/5। ये देखें, मैं आपको यहां से दिखाता हूं। ठीक हो गया, ठीक है। ये देखें, वो कहता है कि 35 in process units were estimated to be 4/5 complete as to material and 3/5 as to labor। तो वो हमने क्या किया कि 35 का 4/5 लिया तो 28 आ गया, 35 का 3/5 लिया तो 21 आ गया। जी ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर, ओके हो गया। ओके जी, ओके, ठीक हो गया। आप जो है ना लोअर हैंड कर लें। अच्छा जी, ओके फाइन। अच्छा जनाब, हमारे पास ये राफिद की तरफ से एक क्वेरी आ गई। बहुत खुशी होती है मुझे जब आप लोग क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने से ही आपकी लर्निंग होती है। अच्छा जनाब, कंपटीशन एक्सप्लेन में हम आएंगे। वो कहता है जी मटेरियल का यूनिट कॉस्ट आपने कैलकुलेट किया, आपने कॉस्ट के ऊपर आपने डिवाइड कर दिया जो यूनिट्स हैं। 112 रुपए मटेरियल की यूनिट कॉस्ट आ गई, लेबर की 84 यूनिट कॉस्ट आ गई, ओवरहेड की 76 रुपए यूनिट कॉस्ट आ चुकी है। एडजस्टमेंट फॉर लॉस्ट यूनिट है 10,81,200 को 848 पे आप डिवाइड कर देंगे, 1275 रुपए आएगा। अच्छा ओके, अच्छा ये यहां तक तो चले, यूनिट कॉस्ट तक तो हमने कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये होता है कि आप एडजस्टमेंट फॉर यूनिट लॉस्ट कैलकुलेट करें। अच्छा, अब करना क्या है? 2 यूनिट्स आपके लॉस्ट हुए ना, 2 यूनिट्स जो है ना ये आप प्रीवियस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट पे एब्जॉर्ब कर देंगे। आप ये पहले एज्यूम करें कि मुझे जो है प्रीवियस डिपार्टमेंट की जो टोटल कॉस्ट है, that cost is not for 850 units, rather that cost is for 848 units। ठीक हो गया? यानी कि आपने क्या करना है कि आपने प्रीवियस डिपार्टमेंट की जो टोटल कॉस्ट है, आपने उसको पहले क्या करना है, यूनिट कॉस्ट आफ्टर एडजस्टमेंट करनी है। आफ्टर एडजस्टमेंट में आपने 848 पे डिवाइड करना है और बिफोर एडजस्टमेंट में आपने 850 पर डिवाइड करना है ऑब्वियसली। तो आपके पास क्या होगा, आफ्टर एडजस्टमेंट जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 1275 रुपए आफ्टर एडजस्टमेंट कॉस्ट आएगी, और यूनिट कॉस्ट बिफोर एडजस्टमेंट आएगी 1272। ठीक है, यानी कि आपकी आफ्टर एडजस्टमेंट जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1275, और बिफोर एडजस्टमेंट जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1272। दोनों का डिफरेंस लिया तो आ गया 3 रुपए। एडजस्टमेंट पर यूनिट आपके पास आ गई 3 रुपए। तो अब आप क्या करेंगे कि वापस आएंगे जनाब, ये एडजस्टमेंट पर यूनिट कॉस्ट जो है ये आपने पर यूनिट कॉस्ट का हिस्सा भी बनाना है। ये आपकी जो प्रीवियस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है लिटिल बिट इंक्रीज कर गई है, क्योंकि आपने अपना नॉर्मल लॉस जो है प्रीवियस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट में एब्जॉर्ब कर दिया है। अब आपकी जो यूनिट कॉस्ट है वो 1272 नहीं रही, बल्कि अब वो यूनिट कॉस्ट जो है वो 1275 रुपए हो गई है। आप क्या करेंगे, देखिए आपने क्या किया था, आपने सारा काम कर लिया था। आपने यूनिट कॉस्ट यहां पर लिखते चले जाएं। मटेरियल की यूनिट कॉस्ट लिखी 112 रुपए, लेबर की लिखी 84 रुपए, फैक्ट्री ओवरहेड की लिखे 76 रुपए, और जनाब आप एडजस्टमेंट फॉर यूनिट लॉस्ट आप लिखेंगे 3 रुपए। तो आपके पास आ जाएगा टोटल 1547 रुपए का आपके पास आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट। अब आप वापस आ जाएं तो आपके पास आ जाएगा जी कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। बिल्कुल आपका थर्ड सेगमेंट। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यूनिट ट्रांसफर लिखेंगे। अब यहां पर बच्चे क्या गलती करते हैं, 813 यूनिट्स को ट्रांसफर कर देंगे। वो खुदा का नाम है भाई, 813 यूनिट्स को ट्रांसफर नहीं करना। अगर देखें बच्चे ना 813 यूनिट्स को ट्रांसफर कर देते हैं, उसको 1547 से ज़रब दे देंगे, जो अमाउंट आएगी वो लिख देंगे, टोटल उनका बराबर हो जाएगा। तो वो बाद में आके रोते पीटते रहेंगे, यार मेरे नंबर कम आ गए सर, मेरे नंबर। भाई नंबर तो कमाने हैं। आपने 813 यूनिट्स ट्रांसफर क्यों किए, जबकि आपको हमने कहा था कि आपने 803 यूनिट्स ट्रांसफर कर दिए। देखिए जवाब सही आना, बहुत से बच्चे बैलेंस शीटें ठीक बना लेते हैं,
उनके बैलेंस शीटों के आंसर ठीक कर लेते हैं। फिर जब मेरे पास आते हैं फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या की है। देखिए क्वेश्चन के अंदर अगर आपने कोई एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दी, अगर आपने कोई गलती ऐसी कर दी कि जो जिससे कॉन्सेप्ट गलत हो गया, तो जनाब आपके नंबर कटेंगे। 803 यूनिट्स आपने पहले लिखनी है और फिर आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड ऑन हैंड। 10 यूनिट्स को आप अलहदा से ट्रांसफर करें, आपने ट्रांसफर नहीं करना बल्कि आपने उन्हें बताना है कि ये मेरी क्लोजिंग स्टॉक है, 10 यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ऑन हैंड। ठीक है, आप जहां पर लिखते हैं 10 यूनिट्स एज अ क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो बच्चा क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख देगा उसका भी कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा। 10 यूनिट्स को आप क्या कर देंगे, 1547 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,470 आ जाएगा। बाकी वर्क इन प्रोसेस की आपको पता है कि आपने उसको कैसे एडजस्ट करना है, क्योंकि सेकंड डिपार्टमेंट है तो 35 डिपार्टमेंट का पहले प्रीवियस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर बच्चे एक और गलती करते हैं, जब वो प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट उठाएंगे तो वो 1272 पे उठा लेंगे। और भाई 1272 नहीं उठानी, अब आपकी कॉस्ट 1272 नहीं होगी बल्कि अब आपकी कॉस्ट जो है 1275 रुपए हो गई है। तो जनाब अब आपकी कॉस्ट जो है 44,625 मटीरियल लेबर रेफर्स मिला के, तो आपकी टोटल कॉस्ट बन गई 13,08,832। 13,08,832। आई थिंक आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसमें सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि यूनिट्स कंप्लीटेड ऑन हैंड। तो आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। अगर आपने कुछ सवाल पूछना है, यू आर मोस्ट वेलकम। मुझसे अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो, क्योंकि आज मेरा लास्ट सेशन है, आज मैं कल आपका सेशन नहीं लूंगा। आज टुडे इज माय लास्ट सेशन। आज मैंने आप लोगों का ये क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने। अच्छा जी, ये आप लोगों को मैंने क्वेश्चन करवाया 7.14 7.15 क्वेश्चन मैं आपको शुरू करवाने लगा हूं। इससे पहले कि मैं 7.15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, 7.15 जो है जी ये एबनॉर्मल लॉस का क्वेश्चन है। एबनॉर्मल लॉस अगर पहले डिपार्टमेंट में हो जाए तो आपने क्या करना है, और अगर दूसरे डिपार्टमेंट में हो जाए तो आपने क्या करना है। एक बात याद रखें, एबनॉर्मल लॉस अगर पहले डिपार्टमेंट में हो दूसरे डिपार्टमेंट में हो, इनकी ट्रीटमेंट सेम ही रहती है। और ट्रीटमेंट्स की फॉर्मेशन कैसे होगी, कैसे कैसे हम इसको लिखेंगे, आइए जरा देखते हैं जी। एबनॉर्मल लॉस इन द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ द फ्रेंडशिप मैन्युफैक्चरर्स इनकर्स द फॉलोइंग कॉस्ट ड्यूरिंग अ मंथ। देखें ये मटेरियल कॉस्ट है आपकी 4,80,000, लेबर कॉस्ट है 2,73,600, ओवरहेड कॉस्ट है 1,71,200। डेटा एज टू क्वांटिटी ऑफ द यूनिट्स आर एज अंडर। यानी कि एक इदारा है फ्रेंडशिप, उसने यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस किए 10,000 और उसने यूनिट्स ट्रांसफर कर दिए 8,000। यूनिट्स इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ है 1,600, 1,600 यूनिट्स उसके इन प्रोसेस हैं। ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल रिमेनिंग यूनिट्स वर लॉस्ट इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द लॉस। These units are 100% complete as to material, 80% complete as to labor, and 40% complete as to overhead. Units in process at the end of the month are estimated 75% complete as to material, 50% complete as to labor. अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि ये जो एबनॉर्मल लॉस होता है ना, एबनॉर्मल लॉस को हम उस तरह नहीं ट्रीट करते जिस तरह से हमने नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट किया है, बल्कि एबनॉर्मल लॉस को हम कैटेगोरिकली हम क्वेश्चन के अंदर मेंशन करते हैं। यानी कि ये कैटेगोरिकली मेंशन करते हैं कि जनाब ये हमारे डिपार्टमेंट में एबनॉर्मल लॉस हुआ है। एक बात और आप याद रखें कि जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको वहां पर ये कैटेगोरिकली बताया जाएगा कि जनाब आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है या नॉर्मल लॉस हुआ है, फर्स्ट डिपार्टमेंट है या सेकंड डिपार्टमेंट, तो ये सारा कुछ आपको वहां पे भी बताया जाएगा। लिहाजा आज हम देखेंगे अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशंस क्या होंगी, कैसे होंगी, और बहुत ये जो है ना ये आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है नॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करना है। दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, देखते हैं जी ये 7.15 फ्रेंडशिप मैन्युफैक्चरर्स फर्स्ट डिपार्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है फॉर द मंथ एंडेड। 10,000 यूनिट्स जो हैं, 10,000 यूनिट्स आपने स्टार्टेड इन प्रोसेस किए, यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट है 8,000, यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस। अच्छा जी, यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस कितने हैं, 75% कंप्लीट मटेरियल, 50% लेबर, 25% फैक्ट्री ओवरहेड। यानी कि आपके यूनिट स्टिल इन प्रोसेस हैं 75% मटेरियल, 50% लेबर और 25%। अच्छा, अब यहां पर उसने आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन बता दी यूनिट्स। अब नॉर्मल लॉस की डिग्री ऑफ कंप्लीशन की देखें तो उसने आपको बता दी 100% मटेरियल, 80% लेबर, 40% एफर्ट। अच्छा, उसने आपको टोटल भी आपको क्वांटिटी स्केड्यूल बराबर कर दिया। अब यहाँ पे आप लोगों ने
जो है सेकंड फेज सेगमेंट में आना है। सेकंड फेज सेगमेंट में वो कहते हैं जी कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, ठीक है, कॉस्ट एडिट बाय द डिपार्टमेंट, क्योंकि पहला डिपार्टमेंट है तो आपने कहा 4,80,000 मटीरियल, 2,73,600 आपका लेबर है, और फैक्ट्री ओवरहेड 1,71,200, तो 9,24,000 आपकी टोटल कॉस्ट बन गई। फौरी तौर पर कंप्यूटेशन सबसे ज्यादा जो एब्नॉर्मल लॉस में इंपॉर्टेंट चीज है वो इसकी कंप्यूटेशंस है। कंप्यूटेशंस में आपने एक बात याद रखना है कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। और अब आप लोगों ने एब्नॉर्मल लॉस की सूरत में जो यूनिट्स एब्नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में गए हैं उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है वो एब्नॉर्मल लॉस बनेगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, ओके। वो कहता है जी कि देखें आपकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है वो 8,000 यूनिट्स हैं जो कि मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, लेकिन 1,600 यूनिट्स का 75% जो है वो तैयार हो गया, ठीक है, यानी कि मटेरियल के हवाले से 75% कंप्लीट था, तो वो भी मटेरियल की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में शामिल हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि जो 400 यूनिट्स आपके एब्नॉर्मल लॉस हुए उसका 100% कंप्लीट था जब वो एब्नॉर्मल लॉस हुए, तो लिहाजा देखें एक चीज है आपने उसके ऊपर मटेरियल सारा लगा दिया था तो वो एब्नॉर्मल लॉस बन गया। इसका मतलब है दैट वाज कंप्लीटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल, तो लिहाजा जब वो एब्नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में गया तो वो 400 यूनिट्स जो हैं वो आपकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में शामिल हो गए। इससे पहले जो नॉर्मल लॉस में होता था, नॉर्मल लॉस में ऐसा हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में शामिल नहीं करते थे बल्कि वो प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करते थे। लेकिन यहाँ पर जो एब्नॉर्मल लॉस है, यहाँ पर जो कंप्यूटेशंस हैं, यहाँ पर जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है, यहाँ पर हमने ऐसा नहीं किया बल्कि यहाँ पर हमने मटेरियल्स जो है इसमें हमने जो एब्नॉर्मल लॉस हुआ वो मटेरियल की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में उसे शामिल कर दिया। इसी तरह से लेबर है, लेबर जो है ये हम देखेंगे 8,000 यूनिट्स हैं प्लस 1,600 यूनिट्स का 50% ले लेंगे, ये आ जाएगा आपका 800, और 400 का हम 80% ले लेंगे, और ये जो है 400 का 80% हम ले लेंगे और ये बन जाएगा 320। तो हमारे पास जो लेबर के वाले से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आई वो आई 9,120। 2 मिनट जरा अजान हो रही है जी, मैं आपसे भी बात करता हूं। और जनाब आप लोगों की कंप्यूटेशंस एक्सप्लेन में मैं क्या आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों ने सबसे पहले अब नॉर्मल लॉस की जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है ना वो भी आपने अपनी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में शामिल करनी है, मटेरियल में भी करनी है, लेबर में भी करनी है, एफओएच में भी करनी है। यानी कि 400 यूनिट्स का 100% मटेरियल में ऐड करना है, लेबर का 80% लेबर में ऐड करना है, 400 का 40% एफओएच में ऐड करना है। अच्छा, यूनिट कॉस्ट आप निकाल लें, आपने यूनिट कॉस्ट आप लोगों ने निकाल लेनी है, ठीक है। मटेरियल्स की यूनिट कॉस्ट अलग से निकालें, लेबर की अलग से निकालें, एफओएच की आप अलग से निकाल लें, यानी कि 4,80,000 को 9,600 पे डिवाइड कर दें, 2,73,600 को आप 9,120 पे डिवाइड कर दें, 1,71,200 को आप 8,560 पे डिवाइड कर दें, तो आपकी यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद है जी कॉस्ट ऑफ द एब्नॉर्मल। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक और काम करना है, कॉस्ट ऑफ एब्नॉर्मल लॉस की वर्किंग भी करनी है। कॉस्ट ऑफ एब्नॉर्मल लॉस को कैटेगोरिकली आपने कैलकुलेट करना है और इसको फिर आपने क्वेश्चन के अंदर भी रिपोर्ट करना है। कहाँ रिपोर्ट करना है वो भी हम देखते हैं। ठीक है जी, आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ एब्नॉर्मल लॉस कितना हुआ, मटेरियल 400 यूनिट्स हैं, जब आपका एब्नॉर्मल लॉस हुआ तो वो 100% आपका कंप्लीट था मटेरियल का, तो आप क्या करेंगे, 400 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20,000। लेबर जो है दैट इज 400 यूनिट्स, इसका 80% जो है कंप्लीट हुआ था, तो वो आपका नॉर्मल लॉस हो गया। 320 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 9,600 आ जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड जो है 400 यूनिट जो है इसका 40% आपका कंप्लीट हुआ था और वो अब नॉर्मल लॉस हो गया था, तो आप क्या करेंगे, 400 यूनिट्स को आप अपना इसका ले लेंगे 40%, ये आ जाएगा 160, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3,200, टोटल आपके पास आ जाएगा 32,800। तो ये कंप्यूटेशंस में एक काम आपने और करना है कि आपने कॉस्ट ऑफ एब्नॉर्मल लॉस को कैटेगोरिकली आपने कैलकुलेट करना। आगे आ जाइए, अब आप देखें सेकंड डिपार्टमेंट, सेकंड सेगमेंट में अगर हम देखें तो आप क्या करेंगे, अब आप जरा पर यूनिट कॉस्ट आप अलग-अलग से लिखेंगे। मटेरियल की यूनिट कॉस्ट लिखेंगे 50 रुपए, लेबर की यूनिट कॉस्ट लिखेंगे 30 रुपए, फैक्ट्री ओवरहेड की यूनिट कॉस्ट लिखेंगे 20 रुपए, टोटल यूनिट कॉस्ट आपकी बन जाएगी 100 रुपीज। तो योर टाइम इज ऑलमोस्ट,
अच्छा जी, ये देखिए जी, मैं आप लोगों के साथ ये नॉर्मल लॉस को डिस्कस कर रहा हूँ, नॉर्मल लॉस इन दी फर्स्ट डिपार्टमेंट में डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत आसान है। आपने क्या करना है कि यहाँ पर जब आपने नॉर्मल लॉस का क्वेश्चन आएगा तो आपने उसको कैटेगोरिकली आपने उसको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में शो करना है, और फिर आपने नॉर्मल लॉस को कैटेगोरिकली आपने कैलकुलेट भी लैदा से करना है, लैदा से करना है। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। ये हमने कर लिया कॉस्ट आर टू डिपार्टमेंट में। अब आप देखेंगे कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। इसमें जनाब हम क्या करेंगे जी कि आपने सबसे पहले तो चूंकि पहला डिपार्टमेंट है, तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट ट्रांसफर आउट आपके पास है 8000 यूनिट्स को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो अगर एक 8 लाख। अब आपने यहां पर कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस को कैटेगोरिकली लिखना है। 32,800 को आपने कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में भी लिखना है, ठीक है। इसको आप ना यहाँ पर अलहदा से पूरी वर्किंग नहीं करनी बल्कि W1 लिख दें, क्योंकि वर्किंग तो आपने ऑलरेडी कंप्यूटेशंस में कर ली है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस W1 जरूर लिख दें, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 32,800। वर्किंग प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी जो है वो आपके पास आ जाएगा जी, आपने जैसे कि आप करते हैं 1600 का 75% लेंगे तो 50 आ जाएगा, 1600 का आप 50% लेंगे तो 30 आ जाएगा, FOH का 1600 का आप 25% लेंगे तो 20 आ जाएगा। तो सॉरी ये आ नहीं जाएगा भाई, ये आपकी यूनिट कॉस्ट है, ठीक है। 1600 का 75% लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1200 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 आएगा। तो लेबर को आप 1600 का 50% लेंगे तो आएगा 800 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 आएगा। FOH को उसी तरह से FOH का 25% लेंगे तो 20 से उसे मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा जनाब, ये सारा हमने किया तो हमारे पास आ गया 9,24,800। 9,24,800 से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बहुत आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल लॉस का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अच्छा, अगर अब नॉर्मल लॉस, अब ये 7.16 की तरफ मैं आ रहा हूं, अगर अब नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट हो जाए तो अब नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट और नॉर्मल लॉस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट, देयर इज नो चेंज इन द कॉन्सेप्ट। यानी कि इसमें फर्स्ट डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस को जिसकी समझ आ गई है, ही कैन इजीली डू द क्वेश्चन ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन द सेकंड डिपार्टमेंट। देयर इज नो चेंज एट ऑल, किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी वेरी इजीली एज फार एज द नॉर्मल लॉस इन द फर्स्ट डिपार्टमेंट और एबनॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट। बहुत आसानी से आप एबनॉर्मल लॉस को अगर पहले डिपार्टमेंट में आपको समझ आ गई, सेम जो है वो आपने एबनॉर्मल लॉस को सेकंड डिपार्टमेंट में आपने उसको ले आना है, और आपने उसको जो है ना वो उसी तरह से आप कॉन्सेप्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा सारे का सारा कॉन्सेप्ट। तो ये जनाब देखें, इसमें मुझे इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है कि यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। तो आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके पास सोल्यूशन भी है, तो आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। कि जो है वो आप लोगों ने नॉर्मल लॉस अगर इन सेकंड डिपार्टमेंट हो जाए तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, बल्कि आपने सर फखर से बुलंद करके आपने जो है ना ये कहना है कि जनाब ये तो हमें आता है। अच्छा, अब देखें, आज मैं आप लोगों के साथ ये एबनॉर्मल लॉस को बेसिकली डिस्कस करना था। एबनॉर्मल लॉस फर्स्ट डिपार्टमेंट हो, एबनॉर्मल लॉस सेकंड डिपार्टमेंट हो, नो इशू, आप लोगों को मैंने बता दिया। अच्छा, अब 7.17 और 18 ये भी एबनॉर्मल लॉस की क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ एक बात आप लोगों ने समझनी है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो कि आप लोगों ने पहले किए। abnormal loss in the first department, materials are added at the beginning। यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इस लाइन को बस आपने समझना है, बाकी क्वेश्चन वही है। मैंने आपको क्वेश्चन नहीं करवाना, ना आपको 7.17 करवाना है, ना आपको 7.18 करवाना है। मैंने आपको नॉर्मल लॉस का एक क्वेश्चन डिटेल से करवा दिया है। अब आपने ये जो बाकी क्वेश्चन है इसमें तो देखें, आपके पास वो कहता है कि abnormal loss in first department, materials are added at the beginning। materials are added at the beginning का मतलब है कि जब abnormal loss हुआ तो मटेरियल 100% अप्लाई हो चुका था। इसका मतलब ये है कि जब एबनॉर्मल लॉस हुआ तो मटेरियल 100% अप्लाई हो चुका था। मटेरियल्स आर एडेड एट द बिगिनिंग, यानी कि मटेरियल शुरू में अप्लाई हो चुका था, उसकी एप्लीकेशन हो चुकी थी 100% एप्लीकेशन। तो जब आपने डिग्री ऑफ कंप्लीशन उसका 100% है, तो जब आपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी है तो आपने एबनॉर्मल लॉस को 100% आपने जो यूनिट्स होंगे उसको 100% आपने अपनी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में ऐड कर लेना है। ठीक हो गया, बस ये कॉन्सेप्ट है, इसमें और कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। जिस तरह से
abnormal loss in second department materials are added at the beginning, तो लिहाजा ये materials are added at the beginning का मतलब है कि जब abnormal loss हुआ, चाहे फर्स्ट डिपार्टमेंट में हो या सेकंड डिपार्टमेंट में हो, अगर at the beginning अगर हुआ है abnormal loss, तो इसका पंच लाइन ये है कि 100% डिग्री ऑफ कंप्लीशन है कि जब abnormal loss हुआ. तो ये मैंने आप लोगों के साथ आज एबनॉर्मल लॉस को बेसिकली डिस्कस करना था. और एबनॉर्मल लॉस जो है ये मैंने आपको बताया कि बहुत इंटरेस्टिंग है. आप इसके एक दो क्वेश्चन जरा हाथ से कर लेंगे ना खुद से, आज आप रात को सोए ना जब तक आप एबनॉर्मल लॉस के कॉन्सेप्ट, और आप फील फ्री होके सो जाएं. यानी कि जब आपको समझ आ जाएगी कि एबनॉर्मल लॉस की फॉर्मेशन क्या है, इसको कैसे करना है, तो एक आपके अंदर ना एक खुद एतमादी पैदा हो जाती है. ठीक है, तो लिहाजा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो आपको आगे लेके जाता है. अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर होगा और इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आप एग्जाम दें. अच्छा, जहां तक एग्जामिनेशन का ताल्लुक है, तो एग्जामिनेशन में आप लोगों का मैंने जो पेपर सेट किया 5 नंबर का आपका एमसीक्यूज है. यानी कि आउट ऑफ 35 5 नंबर के एमसीक्यूज हैं. बहुत आसान से एमसीक्यूज हैं. यानी कि जो मैंने आप लोगों के साथ आपको पढ़ाया चैप्टर नंबर 5 में से, चैप्टर नंबर 7 में से, इसी में से कुछ जनरल से क्वेश्चन है जो आप लोग मुझसे पूछ लेते थे, मैं आपसे पूछ लेता था, मैं आपको पढ़ा देता था, मैं आपको बता देता था, किसी हैंडआउट में पढ़ लिया. तो वो आप लोगों का जो है 5 नंबर का आपके 5 नंबर के एमसीक्यूज हैं. 15 नंबर का आपका एक क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के साथ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में से होगा. और 15 नंबर का एक क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में से, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट में से होगा. ये टोटल 35 मार्क्स का एक पेपर आपको इंशाल्लाह ताला आएगा मिड टर्म में. 5 नंबर एमसीक्यूज, 15 नंबर का आपका चैप्टर नंबर 5 में से क्वेश्चन और 15 नंबर का चैप्टर नंबर 7 में से आपका क्वेश्चन आएगा. तो जनाब इसके साथ ही आप लोगों के साथ मैं इजाजत लूंगा.